साजन जी घर आए, मन क्यों शर्माए। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। आप माँ की बात का प्लीज बिल्कुल बुरा नहीं मानिए। माँ ने जो भी कहा वो उन्होंने सब कुछ सच कहा। हे भगवान, इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा किए थे। ए बिन्नी, होली के पहले ही भांग खा के बैठी हो का? क्या कर रही हो तुम? अपने पति को घर जमाई बनाओगी? ऐसा होता है कहीं? ऐसा भी तो नहीं होता ना बेबी बुआ कि बेटी अपने घर वालों को तकलीफ में छोड़ करके ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दे। अरे ऐसी कौन सी तकलीफ है हमें बिन्नी? खाना पीना है जो हट नहीं रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, लाचार है, बीमार है या अपाहिज हैं जो चल फिर नहीं सकते। अरे चल फिर तो अब नहीं पाएंगे, काहे कि समाज अपने बीच में हम लोग को चलने नहीं देगा। देखिएगा ना, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पटना में फैल जाएगा, फिर घर से निकलना मुश्किल होगा। पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, लेकिन गंवाने में एक पल नहीं लगता। इसलिए हमारा निवेदन है, विनती करते हैं हम कि समाज के रीत के खिलाफ जाने की सोच तो लियो, लेकिन कीजिएगा मत। सॉरी पापा, पर मोहल्ले वालों से या समाज से डर के हम हमारा फैसला नहीं बदलने वाले। आप लोग ही बताइए, जब इस घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो मोहल्ले से कौन उठ करके आ जाता है हमारी मदद करने के लिए? जब आधी रात को हमारी एम्बुलेंस निकलती है तब सारे मोहल्ले की लाइटें जल जाती है तमाशा देखने के लिए, लेकिन सब तमाशा देख करके वापस सो जाते हैं। इंसानियत के नाते कोई आता है पूछने के लिए कि क्या हुआ, कोई मदद चाहिए या नहीं? कोई नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम हमारा परिवार क्यों छोड़े? माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करवाना, पर एक बेटी अपने माँ पापा के ख्याल रखने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि वो पराई है, पर हम नहीं मानते आप लोगों को पराया। अरे हमारे तो एक नहीं 7 पेरेंट्स हैं, हम नहीं चाहेंगे आप लोगों को छोड़कर। ध्यान से देखो बिन्नी, सिर्फ 5 है। जो तुम की हो ना, उसे देखकर 2 घर छोड़कर जा चुके हैं। बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहाँ चले गए? आगे जो समाज में हमारी बदनामी होगी ना, उसके डर से चले गए मुकुल के साथ लंदन। पापा मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ पापा। बचवा, पापा 12 घंटे से ऊपर हो गया हमको जेल में। बचवा, उसे निकलवा देते ना। अरे पापा मेरी बात सुनिए पापा, मेरी वकील से बात हो चुकी है। क्या करेगा वकील, ये अपना फैमिली मैटर है, 1000 मर्तबा का है। जिम्मेदारी संभाल, जिम्मेदारी संभाल। अरे अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता और चला बिन्नी पूरा परिवार की जिम्मेदारी संभाल। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आधा दिन जेल में रहने दीजिए, पूरा अकल ठिकाने आ जाएगा कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। बउआ जेल में है? आपने बताया क्या नहीं कि बउआ जेल में? क्या किया है वो? जाइए जाइए, हमारे बउआ को छुड़ा कर लाइए अभी। आप भी तो हमें नहीं बताया ना, बिन्नी घर में गई और वहां तांडव करके आई। बताया हमें? हमें तो नहीं बताया आपने, तो हम काहे बताएं आपको? आपके इरादे गलत नहीं समझता, लेकिन कभी कभी इस किस्म का थेरेपी करना पड़ता है जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। जैसे आप वहां समझाने गई थी, ऐसे हमारा भी तरीका समझाने का। आधा दिन और बैठेगा, आ जाएगा, सुरक्षित है। टेंशन आई है बात, सुरक्षित है। वो दारोगा हमें पहचानता है, ग्राहक कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। ए जी, मुकुल कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? अरे बार बार फोन काट रहे हैं तो मतलब हम बात करना नहीं चाहते। बिन्नी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? काहे बार बार फोन कर रहे हैं? ये सब छोड़िए, एक बार मुकुल को फोन कीजिए, हमारा वो बहुत दूर हो रहा है। अरे तुम फालतू में घबरा रहे हो।
हमारा बेटा अपने माँ बाप को लंदन लेके जा रहा है, जरूरी कामकाज करवा रहा होगा, इसीलिए समय लग रहा है। आ जाएगा, घबराओ मत। हाँ, फोन करके काहे वापस बुलाना चाहती? सही तो किए हैं वो, मगर हमारे पास भी कोई रास्ता होता ना घर छोड़ के जाने का, तो हम भी वही करते। छुटकी भाभी, काहे बिन्नी को अकेले डांट रहे हैं? दामाद जी भी तो मान न गए यहाँ रहने के लिए। सही बात है, बिन्नी अपना 24 साल इस घर में चकरगन्नी बन के काटी है, लेकिन आप तो दुनिया देखे है ना, समझदार भी है, फिर आप इसके हाथ में हाथ कैसे मिला पाए? अरे दामाद जी, अब घर जमाई बनिएगा तो काम वो दिखाएंगे आप लोगों को, और हम भी कैसे समाज को अपना फेस दिखाएंगे बताइए? ये सब बिन्नी को ऐसे काहे बोल रहे हैं? वो तो हमारा भला सोच रही थी बेचारी। बबीता बुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग बिन्नी को क्यों इतना सुना रहे। उसने ये फैसला अपने लिए थोड़ी बल्कि आप सब लोगों के लिए लिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने दुनिया देखी, इसलिए दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई परवाह नहीं। और इतना भी जानता हूं कि हर लड़की का सपना होता है कि एक दिन उसकी शादी होगी और वो अपने पति के साथ जाके उसके ससुराल में रहेगी। मगर बिन्नी का तो सपना, खुशी, जिंदगी बस आप सब लोग ही। और उसने तो फैसला कर लिया था कि वो कुंवारी ही रह जाएगी, और उसने मेरे सामने शादी से पहले ही ये शर्त रख ली थी, और मैंने उसका फैसला इसीलिए माना क्योंकि मैं उसकी सोच की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और उसके फैसले को मैंने अपना फैसला बना लिया है क्योंकि मैं बिन्नी से बहुत प्यार करता हूं। दामाद जी, सच कहते हैं, हम आपको दामाद के रूप में पाकर धन्य हो गए बेटा। लेकिन आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था बेटा कि एक घर जमाई बनकर कौन से दामाद को इज्जत मिली है। इसलिए हम आपको एक सुझाव देते हैं कि आप बेटा बनकर ही रहिए, लेकिन अपनी ससुराल में नहीं, अपने ही घर पर, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं बेटा कि लोग हमारे दामाद की इज्जत करें, और कुछ नहीं। पापा, बेटे या दामाद के टाइटल से इज्जत नहीं मिलती है। बिट्टू इतना अच्छा इंसान है कि कोई भी उसे पास से जानेगा उसकी इज्जत ही करेगा। बिट्टू तो आप सबको नहीं जानता था, अब तो हमारा परिवार है, लेकिन फिर भी बिट्टू ने हमारी शर्त मान ली, क्योंकि हमारा आपके लिए प्यार, आपके लिए परवाह बिट्टू समझता है, पर आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को। हम कह रहे थे हमको कुछ नहीं समझना है। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी बात हम में से किसी को नहीं समझना है। अब ये तुम समझ लो। दीदी, हमारे ख्याल से आपको समझना चाहिए, बिन्नी जो भी कर रही है वो हम सबके भले के लिए कर रही है। हाँ छोटकी भाभी, बिन्नी सही तो बोल रही है, आप काहे नहीं मान रहे हैं बताइए? दीदी मान जाइए आप। अब देखिए ना। अरे चुप हो जाइए आप सब, समझते नहीं है हम। आप लोग बिन्नी के पलड़े पे इसलिए बैठी जा रही हैं काहे कि आप लोगों को घर का जिम्मेदारी नहीं संभालना है। सब समझ में आता है हमको। यही लड़की, ये बिन्नी आप लोग को बिगाड़ दी है, लेकिन हम इसकी शादी नहीं बिगड़ने देंगे, कह दे रहे हैं। बिन्नी, पगफेरे के रस्म के लिए आई हो ना, तो पगफेरा का रस्म पूरा करके जाओ अपने नए घर, अपने ससुराल, अपने पति के घर। दामाद जी तुमको साथ लेके जाएंगे घर।
साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।